हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंड और गणेश इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जैसे आप गूगल सर्च में ITR टाइप करेंगे तो हमें इस तरह से फर्स्ट लिंक मिलती है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम इनकम टैक्स यूएसडी वेबसाइट पर डायवर्ट हो जाएंगे, जहाँ से हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। यहाँ पर इस तरह से लॉगिन पर क्लिक करने के बाद, लेकिन इसी पेज के ऊपर एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशी भरी एक अपडेट्स है। वो देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 22/9/2020 की एक न्यू अपडेट है, फाइनल अपॉर्चुनिटी, मतलब हमें एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न बाय EVC यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, और या तो फिर ITR भी जिसे हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। इस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर साइन करके हमें भेजना होता है बेंगलुरु, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो CBDT का एक हेड ऑफिस ही है शायद। ओके, तो उस एड्रेस पे हमें भेजना होता है और वहां पर जाने के बाद वेरीफाई होने के बाद हमें अगली प्रोसेस में ले जाते हैं। ठीक, ये दोनों चीजें क्यों हमें भेजनी है, या तो फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फॉर असेसमेंट ईयर 2015-16, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, इन 4 साल यानी कि पिछले 4 साल का, ये साल अगर मिलाएंगे 20-21 तो 5 साल हो गए हैं। तो पिछले 5 साल तक का इनकम टैक्स अगर आपने अपलोड किया है, सबमिट किया है, लेकिन वो वेरीफाई नहीं हुआ है, पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए, किसी कारण की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, या फिर अंतिम तारीख की डेडलाइन की वजह से, किसी भी कारण से हो सकता है। अगर वो पेंडिंग है तो आपके अकाउंट में शो जरूर करेगा। और अभी मौका है, और इसकी तारीख जो है, अंतिम तारीख, वेरिफिकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 30 सितंबर 2020। यानी अगर आप इनकम टैक्स का कोई ऐसा पेंडिंग केस है जो कि वेरीफाई करना अभी बाकी है 2015 से लेकर अभी तक का, तो बहुत ही अच्छा और सुनहरा ये मौका है। अगर आपका नहीं है तो हमें इन 5 दिन में ये वीडियो बहुत सारे लोगों को शेयर करना, ताकि जिस भाई को जरूरत है उस तक कैसे ना कर कैसे वहां तक पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी मैटर है। EVC बहुत लोगों के पास नहीं होता है। EVC को बनाना होता है, उसके लिए मेरे ख्याल से 1 दिन के आसपास का टाइम लगता है। अगर जिसका पहले से ही EVC है तो फिर आप उसे तुरंत वेरीफाई कर सकते हो। और ITR फी यानी कि एक्नॉलेजमेंट भेजना अभी मुश्किल से भरा काम है, क्योंकि 5 दिन में डाक बेंगलुरु तो किसी भी हालत में नहीं जा सकती। हाँ, EVC आप तब अपलोड कर सकते हैं जब अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है, तो डिजिटल सिग्नेचर फैसिलिटी होती है, और वो अगर आप लेते हैं तो आपको फिर बैंक में भी जैसे जाने की जरूरत नहीं होती। डिजिटल सिग्नेचर से ही आप आदान प्रदान कर सकते हो पैसों का। तो इस तरह से वो फैसिलिटी होती है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कहाँ पर हमें जाना होगा, और कहाँ पर जाने के बाद हमें ये देख सकते हैं कि हमारा पेंडिंग कहाँ पर है। ओके, तो देखिए, मैं लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। वही चीज है, प्रोसेस वही है जो पहले से होती है। और यहाँ पर आप डालेंगे ID पासवर्ड और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये देखिए, इस तरह से मैं लॉगिन हो चुका हूँ। और यहाँ पर आपको कहाँ पर देखना होता है कि आपका इनकम टैक्स का जो सबमिशन है वो पेंडिंग है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं व्यू रिटर्न्स पर क्लिक कर लेता हूँ, और ये भी जो भी है इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह ये सारा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर देखिए मेरा ये प्रोसेस्ड है, ये प्रोसेस्ड है। ठीक है, 15-16 से लेकर पिछले 5 साल का जो भी है मेरा सारा के सारा प्रोसेस्ड हो चुका है। तो मुझे अभी इसे जरूरत नहीं है। और एक तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और दूसरा ये है कि आप माय अकाउंट में जाकर भी, माय अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई रिटर्न डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर एक यहाँ पर टैब आती है, यहाँ पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर नो रिटर्न्स पेंडिंग ऑन फॉर वेरिफिकेशन वगैरह मैसेज इस तरह से आते हैं। अगर आपका वहां पर अगर दिखा पेंडिंग, तो आपको इसे वेरीफाई करने का अभी एक और मौका है 30 तारीख तक। वेरीफाई करने के लिए आपको EVC के थ्रू करना होता है। अब EVC कैसे जनरेट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। माय अकाउंट में जाते हैं और जनरेट EVC पर क्लिक करते हैं। ठीक है, माय अकाउंट पर जाने के बाद जनरेट EVC के द्वारा आपको इसे वेरीफाई करना होता है। EVC जनरेट करने के लिए आपको माय अकाउंट में जाने के बाद जनरेट EVC पर क्लिक करना होता है। जनरेट EVC थ्रू नेट बैंकिंग, जनरेट EVC थ्रू
अकाउंट नंबर और जनरेट ईबीसी थ्रू डीमैट अकाउंट नंबर। ठीक है, जो ये स्टॉक मार्केट का जो अकाउंट होता है उसे डीमैट अकाउंट, तो आप इसे नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी मैटर होता है, आपको इसे फटाफट से करना होता है, हो सकता है इसे थोड़ा सा समय लगे, थोड़ा सा मतलब 24 घंटे से ऊपर समय नहीं लगता है। यहाँ पर किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक मैसेज आता है प्री वैलिडेट करने के लिए, जनरेट ईबीसी यूजिंग दिस ऑप्शन और यूज दिस ऑप्शन बाय कोडिंग योर पैन एंड बैंक अकाउंट नंबर का कोड, उसको कोड करना पड़ता है बैंक अकाउंट नंबर और अपने पैन कार्ड को कोड करना होता है इसमें इस फॉर्म में, और मतलब कोड मतलब उसका जिक्र करना होता है, और उसके बाद ये आपका जो प्री वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए इसे करने के लिए आपको देखिए प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, और ये जो डिटेल्स आई है इस तरह से यहाँ पर डिटेल्स सबमिट करने के बाद प्री वैलिडेट पर क्लिक करें तो आपका प्री वैलिडेट हो जाएगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। प्री वैलिडेट आपका इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी हो जाएगा, आपका जो पोर्टल ओपन करने के बाद वहां से भी हो सकता है क्या, मतलब हो जाता है। तो इसके और डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है तो आप डीमैट अकाउंट से भी इसे प्री वैलिडेट कर सकते हैं। इस तरह से आपको आपका जो प्री वैलिडेशन की जो प्रोसेस है वो खुलती है, और आपको डिपॉजिटरी टाइप वगैरह एनएसडीएल सीडीएसएल होते हैं इसके अंदर। मेरा सीडीएसएल डिपॉजिटरी है, फिर डीमैट अकाउंट नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल। वो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि डीमैट अकाउंट जो होता है ना इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होती है। और उसके बाद आप प्री वैलिडेट जैसे क्लिक करेंगे तो वो प्री वैलिडेट हो जाएगा, और उसके बाद आपको एक ईबीसी मिलता है आपके या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे, ओके, किसी पर भी वो मिल सकता है। ईबीसी डालने के बाद आपका जो ये इनकम टैक्स का जो पेंडिंग स्टेटस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपका पिछले साल का जो भी टैक्स कटा है वो आपको वापस मिल सकता है। ओके, तो ये था। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि इन 5 दिनों में जितने ज्यादा लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो सबके हो सकता है लाभ की बात हो, सबके लिए अच्छा होगा। तो इसी तरह के हम वीडियोस को लाते रहते हैं। अचानक मैं जब सर्च कर रहा था तो मुझे फ्लैश आउट दिख रहा था, मैं बोला ये क्या चीज है, मैं इसे पढ़ लेता हूँ, और जैसे मैंने इसे पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई। अगर आपको अपडेट रहना है इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।